नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं चाइना और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ। हम लोगों ने हमारे पिछले डिस्कशन में भी ये बात की थी कि क्या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ डिटेल्स के बारे में। हाल ही में खबरें ये आ रही है कि चाइना एंड पाकिस्तान हैव फॉलन ओवर बेल्ट एंड रोड फ्रेमवर्क्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किन चीजों के ऊपर इनकी डिसएग्रीमेंट है, क्यों डिसएग्रीमेंट है, क्या इसकी डिटेल्स है, क्या इसमें कोई और इंस्टीट्यूशन या कोई वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर फॉलआउट में, ये सब बात करेंगे। तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए है स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें ऐप गूगल प्ले स्टोर से एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। राइट, सबसे पहले तो आपको खबर बताया तो खबर यह है कि चाइना एंड पाकिस्तान आर राइट नाउ एम्ब्रॉयल्ड इन अ वेरी सीरियस डिसएग्रीमेंट रिलेटिंग टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इससे क्या हुआ है, उनकी जो एनुअल बायलैटरल समिट होती है जिसका नाम है JCC, राइट, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, वो डिले हो चुकी है। ऑलमोस्ट 1 साल से भी ज्यादा डिले हो चुकी है। तो हम लोग बात करेंगे क्यों ये हो रहा है, क्या रीजन से, क्या डिसएग्रीमेंट चल रहा है चाइना और पाकिस्तान के बीच। लेकिन उससे पहले चलिए शॉर्ट में मैं आपको CPEC के बारे में बताता हूं। मैं आशा करता हूं कि हमारे व्यूअर्स को पता है CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो काशगार जिनजियांग रीजन में चाइना में आता है, उसको जोड़ता है ग्वादर के साथ और ये गुजरता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से। इसीलिए इंडिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भाग नहीं है। और ये जो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये 2013 में चाइना ने अनाउंस किया था और उन्होंने पाकिस्तान को प्लेज किया था। शुरुआत में वैल्यू 47 बिलियन इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, लेकिन अभी 2020 तक यह कहा जाता है कि कम से कम 70 बिलियन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की वर्थ है। और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इस लाइन पे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर बना देंगे। जैसे हमारा दिल्ली मुंबई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर है, जहां पे देयर वुड बी रोड लाइंस, रेल लाइंस और आपको बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। उस तरह का डेवलपमेंट कर रहे हैं फ्रॉम काशगार टू ग्वादर इन पाकिस्तान। तो चलिए बात करते हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन के बारे में। देखिए ये जो CPEC प्रोजेक्ट है, इसको जॉइंटली इंप्लीमेंट करते हैं जॉइंट कोऑपरेशन कमिटी। मतलब ये फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, CPEC की। और अगर हम लोग JCC की बात करें, जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी, यहां पे चाइना के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और पाकिस्तान के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो जॉइंटली ये JCC को चेयर करते हैं पाकिस्तान मिनिस्टर फॉर प्लानिंग और चाइना की तरफ से समझ लीजिए उनका नीति आयोग, जो वाइस चेयरमैन है चाइना के नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के। और पहली JCC मीटिंग हुई थी वे बैक इन अगस्त 2013 और उसके बाद ऑलमोस्ट हर साल JCC मीटिंग होती आ रही है। 9 बार मीटिंग हो चुकी है। 9th मीटिंग हुई थी नवंबर 2019 में। उसके बाद 10th मीटिंग शेड्यूल हुई थी 2020 के, यानी कि पिछले साल की शुरुआत में सेट हुई थी, लेकिन उसके बाद वो पोस्टपोन हो चुकी है और आज तक ये 10th JCC मीटिंग नहीं हुई। ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा हो चुका है, जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग नहीं हुई है। यानी कि CPEC प्रोजेक्ट के ऊपर एक सवाल जरूर उठ चुका है, क्योंकि चाइना मेन फंडिंग एजेंसी या फंडिंग कंट्री है। अगर वहां पे मीटिंग नहीं हो रही है तो पाकिस्तान को पैसा कहां से मिल रहा है। तो इस चीज के ऊपर बात करते हैं, क्या चल रही है डिसएग्रीमेंट। अगर हम लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें तो 10th मीटिंग सबसे पहले तो कैंसिल हो चुकी थी, 2020 की शुरुआत में थी, उसको कैंसिल कर दिया गया। और हाल ही में खबरें ये आ रही है, ऑफिशियल्स जो प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हैं, उन्होंने ये इंडिकेट किया है कि अगले 3 महीने तक भी ये मीटिंग नहीं होने वाली, यानी कि 2021 के पहले 3-4 महीनों में भी ये मीटिंग नहीं होने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि मीटिंग अगर नहीं हो रही है, यानी कि CPEC के ऊपर सवाल उठ चुका है, तो सवाल उठा क्यों है, क्या रीजन है। देखिए पहले ऑफिशियल रीजन तो दिया गया था कोविड-19 पैंडेमिक। और जब हम चाइना की बात करते हैं, चाइना हमेशा न्यूज में रहता है, रेटोरिक डेवलप जरूर करता है कि आपने बहुत बार सुना होगा CPEC न्यूज में, क्योंकि दिस इज द स्ट्रैटेजी ऑफ चाइना कि वो न्यूज में रखते हैं और उस चीज से लेवरेज लेने की जरूर कोशिश करते हैं। तो कोविड-19 पैंडेमिक ऑफिशियल रीजन बताया गया था, लेकिन बाद में खबरें ये आने लगी कि कुछ डिसएग्रीमेंट चल रहा है पाकिस्तान और चाइना के बीच। डिसएग्रीमेंट किस चीज पे चल रहा है, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं 2 चीजों के ऊपर। एक है प्रोजेक्ट ML1 मेन लाइन रेलवे प्रोजेक्ट, इसके बारे में बात करेंगे, और दूसरा है
स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के बाद बनेंगे SEZs। अगर हम लोग इंडिया में SEZs की बात करें तो वहां पे काफी सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं, यानी कि टैक्स ब्रेक मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी से आपको सब्सिडी मिलती है, लेबर रूल्स या लेबर लॉस वहां पे थोड़े से रिलैक्स्ड है। इस तरह के प्रावधान चाइना नेगोशिएट करना चाहता है पाकिस्तान के साथ, तो उसके ऊपर भी डिसएग्रीमेंट चल रही है। और ये जो पहला वाला ML1 रेलवे प्रोजेक्ट है उसके साथ जुड़ी हुई एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की भी बात हम लोग करेंगे। तो टेक्निकली 3 रीजंस के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले रीजन के साथ, ML1 मेन लाइन 1 प्रोजेक्ट। अगर हम लोग मेन लाइन 1 प्रोजेक्ट की बात करें, ये सबसे बड़ा और सबसे कॉस्टलीस्ट प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, और इसको ऑलरेडी पाकिस्तान की सरकार ने अप्रूव कर दिया है। ये टोटल इसकी स्पेंडिंग होगी $6.8 बिलियन, जहां पे ये लोग अपनी ट्रेन की स्पीड डबल करना चाहते हैं, राइट। प्रोजेक्ट तो अप्रूव हो चुका है पाकिस्तान सरकार से, लेकिन पैसा कहां से आने वाला है? 6.8 बिलियन में से 6 बिलियन लैंडिंग आने वाली थी चाइना से, एक्सपेक्टेड थी, लेकिन अभी तक अप्रूव नहीं हुई है। इससे पहले भी चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑलरेडी दिए हुए पाकिस्तान को, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर चाइना ने एक रोक लगा रखी है। रोक लगा रखी है यानी कि डिस्कशन डेलिब्रेशन चल रहा है। क्यों हो रहा है? अगर हम लोग बात करें, देखिए क्या मेन प्रॉब्लम है। पाकिस्तान चाहता है कि इस ML1 प्रोजेक्ट के लिए जो $6 बिलियन आने वाला है चाइना से, वो चाहते हैं कि कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे लगे, यानी कि बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, 3% इंटरेस्ट रेट लगना चाहिए। ये पाकिस्तान का इरादा है, पाकिस्तान की इंटेंशन है। इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करें, क्यों है ये भी बात करेंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान की कम इंटरेस्ट रेट पे मिले। लेकिन अगर हम लोग चाइना की बात करें, देखिए चाइना हमेशा क्या करता है, मिक्स्ड लोन देता है, यानी कि कंसेशन रेट भी होता है और कमर्शियल लोन के रेट भी होते हैं। तो अगर दोनों अगर मिक्सचर करा के भी लगा दे, तब भी इस 3% इंटरेस्ट रेट से बहुत ज्यादा रेट लगेगा पाकिस्तान को, यानी कि इट विल बिकम वेरी वेरी कॉस्टली। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें चाइना की, देखिए चाइना एक्चुअली अभी रिलक्टेंट है ML1 प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑलरेडी G20 लैंडिंग कंडीशंस के तहत डेट रिलीफ मांगा है, यानी कि ऑलरेडी जो उन्हें डेट वापस करना है, यानी उधार वापस करना है, इंटरेस्ट पे करना है, उसके ऊपर उन्होंने रिलीफ मांगा है अंडर G20 लैंडिंग कंडीशंस। साथ ही साथ जो नया प्रोजेक्ट आएगा या फिर नई जो लोन मिलेगी, उसके लिए पाकिस्तान के पास अभी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोई सॉवरिन गारंटीज नहीं बचेंगी, यानी कि बहुत ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ है पाकिस्तान। और ये काफी अंडरस्टैंडेबल सी बात है। अगर इसको सिंपल टर्म्स में पुट करो, देखिए अगर आपको लोन चाहिए इंडिया में, तो आप क्या करोगे? आप बैंक पे अप्लाई करोगे, राइट। बैंक क्या करे? बैंक आपकी क्रेडिट स्कोर चेक करेगा। अगर आपकी क्रेडिट स्कोर अच्छी है तो आपको लोन मिलेगा। तो इन सिंपल टर्म्स अभी फिलहाल पाकिस्तान की जो क्रेडिट हिस्ट्री है या फिर क्रेडिट स्कोर है वो बहुत ही खराब है, तो इसीलिए चाइना थोड़ा सा रिलक्टेंट भी है। इसके अलावा इन जनरल हम लोगों ने बात की है कि चाइना की खुद की एपेटाइट लोन देने के लिए काफी कम हो चुकी है। पिछले 4 से 5 सालों में उन्होंने देखा है कि लोन देने की मात्रा कम हो चुकी है। 2016 एक ऐसा साल था जब चाइना की बैंकों ने वर्ल्ड बैंक से भी ज्यादा लोन दिया था, लेकिन 2016 के बाद उनकी लेंडिंग रेट्स या लेंडिंग प्रोपोर्शन कम हो चुका है, ये जरूर है। इसके अलावा अगर हम लोग स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें और चाइना की बात करें, देखिए डेट सर्विस जो 2021 में आने वाला है, सबसे ज्यादा डेट सर्विस यानी कि डेट का रीपेमेंट जो आने वाला है वो पाकिस्तान से है चाइना के लिए। अगला अंगोला जरूर है, हम लोगों ने बात भी की थी बहुत अफ्रीकन डेट के बारे में कुछ वीडियोस पहले, लेकिन आज पाकिस्तान के ऊपर फोकस है। तो पाकिस्तान के बारे में अगर बात करेंगे तो $3 बिलियन का डेट सर्विस करना है, यानी उसकी इंटरेस्ट पेमेंट इनको करनी है। और ऑलरेडी पाकिस्तान G20 कंडीशंस में डेट रिलीफ मांग रहा है, यानी कि वो पैसे देने की परिस्थिति में नहीं है बिल्कुल भी, तो इसीलिए चाइना रिलक्टेंट भी है। 2021 की अगर बात करें, देखिए 2021 की बात करें तो $3 बिलियन ऑलरेडी है यहां पे, और 2022 में डेट सर्विस लेंडिंग जो होगी पाकिस्तान चाइना की वो होगी $4 बिलियन। और अगर आप इस ग्राफ को देखें तो पाकिस्तान की जो डेट सर्विस यानी कि जो मेजर उधार उन्होंने लिया है वर्ल्ड बैंक से कम हो रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट स्टेबल ही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, अदर इंस्टीट्यूशन से उनकी अगर देखें तो वो कम हो रही है, लेकिन चाइना की जो डेट सर्विस है वो बढ़ रही है। 3 बिलियन से अभी 4 बिलियन हो जाएगी अगले साल भी। तो इसीलिए चाइना इज वेरी मच रिलक्टेंट टू फंड दिस पर्टिकुलर ML1 प्रोजेक्ट। तो ये तो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है। इसके अलावा एक और मेजर रीजन है, वो शायद चाइना की लेवरेजिंग स्ट्रैटेजी होगी। देखिए सेकंड रीजन क्या था, हम लोगों ने बात की थी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन CPEC के ऊपर। मैंने आपको बताया था जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं वहां पे स्पेशल इंसेंटिव्स मिलते हैं,
टैक्स रिलीफ मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सब्सिडी मिलती है, लेबर लॉस रिलैक्स होते हैं, ये सब चीजें होती है। तो अगर सेकंड बात करें हम लोग सीपीसी के बारे में, वहां पर डिसएग्रीमेंट है बीजिंग और इस्लामाबाद यानी कि चाइना और पाकिस्तान के बीच। सेकेंड फेज ऑफ सीपीईसी में क्या होने वाला है, 2020 से 2025 में चाइना अपनी कंपनीज सेटअप करेगा सीपीईसी रीजन में और वहां पे गुड्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा और एक्सपोर्ट करेगा। यानी कि इस पर्टिकुलर सीपीईसी प्रोजेक्ट के अराउंड आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मिलेंगे। तो इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत एक अग्रीमेंट होना चाहिए अभी चाइना और पाकिस्तान के बीच कि से शायद 5 साल के लिए चाइना की कंपनीज को टैक्स रिलीफ मिलेगा, 5 साल के लिए इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी मिलेगी, 5 साल के लिए कुछ और प्रावधान मिलेंगे, कुछ और एडवांटेजेस मिलेंगे ताकि वो प्रोड्यूस करे पाकिस्तान में और एक्सपोर्ट करे, राइट। लेकिन जो ये अग्रीमेंट है, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन अग्रीमेंट है, फ्रेमवर्क, केवल एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, अभी तक इसकी कोई डिटेल्स नहीं आई है। टैक्स एग्जेम्पशंस ऑब्वियसली चाइना ज्यादा चाहता है और लोकल लेबर एम्प्लॉय करने के प्रोविजंस चाइना कम चाहता है। यानी कि चाइना चाहता है कि वो पाकिस्तान से लोगों को एम्प्लॉय ना करे, अपने खुद के चाइना से लोगों को लाए, वहां पे प्रोडक्शन वगैरह करे, राइट। तो ये सब चीजें वो नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये ऑब्वियस है कि चाइना अगर पैसे दे रहे हैं वो चाहेंगे कि एग्रीमेंट यानी कि कंडीशंस भी उन्हें फेवर करे। और इसकी डेवलपमेंट अगर हम लोग देखें तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी एक ड्राफ्ट अग्रीमेंट फॉर इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन सबमिट किया हुआ है चाइनीज सरकार को, जिसके ऊपर चाइना से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। तो इसके ऊपर भी डिसएग्रीमेंट है, जिसकी वजह से सीपीईसी के ऊपर ही सवाल उठ चुका है। इसके अलावा जो हम लोगों ने ML1 की बात की थी, मैंने कहा था आपको ML1 में पाकिस्तान चाहता है कि उन्हें कंसेशन रेट यानी कि 3% इंटरेस्ट रेट मिले। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अभी रिसेंट में उनका खुद का एक लोन रीनेगोशिएट कर रहा है, $6 बिलियन का एक फंड फैसिलिटी IMF के साथ वो नेगोशिएट कर रहे हैं। अप्रैल 2020 में इसको सस्पेंड किया गया था, लेकिन अभी वो फिर से रीनेगोशिएशन शुरू कर रहे हैं। और IMF की एक कंडीशन है कि पाकिस्तान को कोई और नए कमर्शियल लोन नहीं लेने चाहिए, तभी हम ये 6 बिलियन जो फंड फैसिलिटी है इसको एक्सटेंड करेंगे। तो इसके चलते पाकिस्तान चाहता है कि चाइना उनको कंसेशन रेट दे, यानी कि 3% इंटरेस्ट रेट पे लोन दे। दैट इज वाई पाकिस्तान इज एक्सपेक्टिंग लो इंटरेस्ट रेट लोन, बट चाइना अभी देख रहा है कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है, या फिर प्रोबेबली वो चाहता है कि उनको SEZ अग्रीमेंट या फिर फ्रेमवर्क में और भी ज्यादा बेनिफिट्स चाहिए, इसीलिए उन्होंने अभी फिलहाल रोक लगा रखी है। तो आने वाला समय काफी इंटरेस्टिंग होगा, किस तरह चाइना और पाकिस्तान इन डिफरेंसेस को रिजॉल्व करेंगे, ये देखने वाली बात है। तो इन सब चीजों से एक चीज बड़ी मजेदार है कि लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या होने वाला है। क्या सीपीईसी सक्सीड होगा? अगर इस पे सवाल उठाए, पाकिस्तान की सरकार ने क्लियरली कहा है कि सीपीईसी इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड एट ऑल कॉस्ट। अब आपको फोकस करना है इस ऑल कॉस्ट के ऊपर। क्या कॉस्ट देने वाली है पाकिस्तान? क्योंकि अगर चाइना का लोन आ रहा है उसके काफी सारी कंडीशंस आएंगी। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट? विल दैट कॉस्ट बी फीजिबल और विल दैट कॉस्ट इवेंचुअली मेक पाकिस्तान एन इकोनॉमिक कॉलोनी ऑफ चाइना? दिस इज समथिंग विच वी नीड to watch out. So let's wait and watch what exactly happens with this CPEC. It's a brilliant financial game from China. अगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी हम जल्द से जल्द आपको लाते रहेंगे स्टडी IQ पर। That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. जय हिंद।